आत्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के सखा हैं सुदामा जी महाराज। एक सुदामा जी महाराज को कहीं भिखारी नहीं बोला गया। ध्यान से सुनना इस बात को। अरे महाराज, सुदामा जैसा व्यक्ति होगा कौन? जिसके ब्रह्म में आत्माएं रहती हों, जो विरक्त हों, जिसकी इंद्रियां बस में हों, प्रसन्न आत्मा हो, जितेंद्रियों को अपने बस में कर रखा हो, अपने नियम संयम में हो, ऐसा ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण की हम निंदा करते हैं। हम ऐसे ब्राह्मण की मजाक बनाते महाराज। ऐसे ब्राह्मण को हम हाथ में कमंडल पकड़ा देते हैं। जाओ इस भीड़ में घुस जाओ, दिखा दे भागवत जी की बात करूं और तुम काऊ की लिखी किताब है उठा लाओ, काऊ की अब तुमको ये तो पुराण है ना भैया, ऐसे पुराण ना, जो भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो निकली है, उस भागवत जी में प्रथम में और द्वितीय खंड में कहीं भी सुदामा जी की निंदा नहीं लिखी। लेकिन कुछ ऐसे कथावाचकों ने या पेट की खातिर ऐसे ब्राह्मण की जो हम चरण धूली न, अरे चरण धूली छोड़ो, वो आगे नाखून की ओर नहीं कर सके। ध्यान से सुनियो, आगे नाखून की ओर नहीं कर सके। ध्यान से सुनियो, चरण धूली छोड़ो आगे नाखून की ओर ना कर सके मैं ब्राह्मण की। लेकिन हम अपने पेट के खातिर वह भिखारी बना दे। मैं जाओ भिक्षा मांग लाओ। भिक्षा मांगते भाई आ रहे, कितने गन्ने में गए भिक्षा मांगवे? 5 गन्ने में। यहाँ कितने गन्ने में भिखवा देते? जाओ मांग के लाओ, कमंडल भर लाओ और कमंडल भर के हमें दे दो, हमें चेला को दे दो जाके। भगवान के राक्षस भी हैं, भगवान के राक्षस भी हैं, भगवान के देवता हैं, तो राक्षसों को क्यों मारते और देवताओं को क्यों बचाते? तो मैत्री कहता कि जो शास्त्र की रास्ते पर चले उसको भगवान बचाते हैं और जो शास्त्र के विरुद्ध चले भगवान उसको मारते हैं। ऐसों कोई भगवान मारने के लिए आते हैं। कहीं लिखा हो भागवत जी में तो वो बताने वाले हम ही मजा के पीछे मरे जा रहे हैं कि मजा आना चाहिए महाराज जी, मजा, या मजा के पीछे मरे जा रहे हैं। बस जागरण भी हो तो उस जागरण में हमें मजा आना चाहिए। कथा हो तो महाराज ज्ञान की बात हो जी, कथा हमें मत सुनाइए, भजन करवाइए बढ़िया, नाचे खूब, मैया बहन खूब नाचे ना भैया। हमारी कथा में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। तो हम आपसे भी निवेदन करें कि आपके गांव में कबीर जी कृपा करेगो पुनः आएंगे तो हमारे यहाँ तो सब ऐब नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई भी कथावाचक कथा करने आए तो उसे जैसे एंट्री करे ना सुदामा जी की झांकी, तो उसको मना कर देना, बोलो अंदर ले जाओ इनको, स्वरूप को बढ़ाओ, ये झांकी नहीं निकलेगी हमारे यहाँ। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि महाराज जी आप सुदामा जी से बड़े नहीं हो, आप संतोषी भी नहीं हो, आप इंद्रिया तुम्हारे बस में भी नहीं है, आप विरक्त भी नहीं हो। सुदामा जी सब कर्मों में पास हैं, तो तुम सुदामा जी को होड़ कैसे कर लोगे? कैसे तुम सुदामा जी को लंगड़ा लूला बना दोगे? अब मूछ बना दें बढ़िया, यो मूछ बना दें, जोखड़ बना दियो है सुदामा जी महाराज को। गांव गांव घर घर देखो कथा भागवत कह रही है, लेकिन सुदामा जी की झांकी पर रोक नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हम करवाने वाले हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक करने वाले भी नहीं सुधरेंगे। कोई भी कथावाचक आ जाए तुम्हारे यहाँ, उनको यही बोलना कि तुम अपने पेट की खातिर सुदामा जी की निंदा मत करो।
तुम अपना पेट ये कोक भरने के लिए तुम सुदामा जी की मजाक मत बनाओ। महाराज जी आपसे हम क्षमा चाहते हैं, बस कुछ ज्यादा मत बोलो ना। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, बात को क्षमा कर देना हमारी को, इस बालक को क्षमा कर देना। महाराज जी मैं आपसे कोई गलत बात कहूं तो बस केवल सुदामा जी की झांकी आप हमारे गांव में मत बनवाइए, बंदेज लगवाइए। भैया सुदामा जैसा ब्राह्मण कभी नहीं होगा। और भैया आप क्षत्रिय हो, वो ब्राह्मण है, तो भैया ये तो मित्रता ये दोस्ती तो पक्की चली आई है, लेकिन तुम्हारे बीच में कभी तुम ब्राह्मणों के कवच हो, तुम ब्राह्मण की तलवार हो और तुम ही ब्राह्मणों का मजाक बनाओगे तो फिर भैया ब्राह्मणों का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो फिर कहां जाएं। तुम तो कम से कम यह चीज पे रोक लगाओ। और यह बात को मैं कह के जा रहा हूं तुम पे, यदि आप मेरी कथा मन से सुन रहे होंगे तो आज इस बात का प्रण ले लेना कि महाराज जी गांव में जितनी भी कथा होंगी हम सुदामा जी की मजाक नहीं बना देंगे, न ये झांकी बनाने देंगे और न ये टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा लूला, ये सब नहीं करने देंगे हम। मजा में मत मरो, आनंद में मरो। आनंद में जो आनंद है वो मजा में मजा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये बालक बस आपसे इतना ही निवेदन करे, सुदामा जी की मर्यादा बनाओ। भैया हम सुदामा की होड़ ना कर सके, उनकी नाखून के बराबर भी नहीं, चरण धूली की तो बहुत दूर बात गई। कोई ना है ऐसा हमारे वृंदावन में, शायद एक आदि शायद कथावाचक हो जो सुदामा जी की झांकी बनवाए। नहीं, हमारे जो प्रतिष्ठित कथावाचक हैं कोई भी झांकी नहीं बनवाता इस चीज की। अब चाहे ज्यादा ही धन की भूख है वो ही झांकी बनवाता है। स्पष्ट कह के चलूं, हमें ये सुधरना पड़ेगा, सामने वालों नहीं सुधरेगो। सामने वालों तो तुम में गाड़ी ठोकेगो, क्या तुम बचाओगे नहीं अपनी गाड़ी? बोलो, जब तुम अपनी गाड़ी नहीं बचाओगे तो तुम तो एक्सीडेंट है जाएगो, नुकसान है जाएगो तुम्हारो। सामने वालों खूब करे वा काम है, बात तुम रोको कि महाराज सुदामा जी के लिए तो क्षमा चाहते हैं। हाँ बना लाओ, वैसे बिठा दो, दर्शन करवा दो, हम पूजन कर लेंगे, लेकिन पांडाल में तो लंगड़े लूले बनाए कि हम नहीं निकाल सकते उन्हें, पटक नहीं खपाते उनको, हम पटक नहीं खाने देंगे हम उनको। भगवान के द्वार ब्राह्मणों के लिए हमेशा खुले थे, तो क्या इन्हें जो द्वारपाल बना करके खड़े कर देते, इनकी इतनी औकात हो गई कि जो सुदामा जी में धक्का मार देंगे। लेकिन तुम लोगों को अपनी कथा जमाने के लिए, अपनी कथा की वाह वाह करवाने के लिए वो इन सब ऐवन्य करता है और तुम सब भी उसी में खुश हो जाते हो। अब मेरी कथा में तो सुदामा जी की झांकी ना करी, अब यहाँ कोई और कथा होगी तो मेरा विरोध होगा। अरे वो महाराज जी के में तो ऐसा ही हो, सब ठीक है, पर हाँ दरोगा जी बुला लाए, अब हम कहा कह सके उनसे। करो करो, मैं तो कहूँ जितनी है सके मेरी बुराई करो जा गांव में, मुझे बुराई ते भलाई ते कोई मतलब ना लगे, मैं तो मन में जो आवे सो बोलता हूं। मैं तो यश अपयश ये परमात्मा के हाथ होता है, ये मेरे हाथ नहीं है। यहाँ आप जितने भी बैठे हो, हर किसी को मेरी बात बुरी नहीं लग रही होगी और हर किसी को मेरी बात अच्छी भी नहीं लग रही होगी। कोई कोई तो ये भी सोच रहा होगा इन्हीं में बैठे हुआ कि देखो कितनी परंपरा को तोड़ रहा है, कितनी बड़ी परंपरा चली आ रही है, छोटा सा व्यास कितनी बड़ी परंपरा तोड़ रहा है होगा। और कोई ये सोच रहे होगा कि व्यास जी ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबके मत एक जैसे नहीं हो सकते। और भैया एक बात कह दूं, सबसे बड़ी या दुनिया में, दुनिया के लिए कुछ भी कर लेना, ये दुनिया फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकती। केवल अपने आप को संतुष्ट कर लो तो अपने आप सब संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये दुनिया को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो भैया हमारा तो नियम है कि हम ऐसी ना ठाकुर जी ने इन्हें सुदामा जी महाराज को लंगड़ों बनवा के दुलवा में विरक्त है भैया।
वही कथावाचक एक आधे कोई विरक्त ना है शरीर से, ये समझ लो आप। तो आप यह चीज पे बड़ी विशेष ध्यान देना, ध्यान दोगे तो बड़ी कृपा होगी। आपके खोड़ा गांव से हमारे पास कोई वीडियो पहुंच गई ना कथा की, अब बहुतन के पास हमारे नंबर है, कांटेक्ट है, और हमने देख ली कि देखो कथा में खोड़ा में क्या नाटक हो रहा है, तो ये समझ लेना कि हम सोचेंगे कि हमारी कथा तो फिर वैसी फालतू में ही दरोगा जी ने वैसे ही पैसा खर्च करे हो, फिर तो बेकार है, क्योंकि फिर वो आदमी मई के तो फिर मई रहे। हाँ, एक ब्रज में बहुत बढ़िया सुंदर कहावत है, बा कहना सके बस से, है ना। आप समझदार है, इशारों दे दियो, इशारों ही काफी है। एक बार बोलिए सुदामा जी महाराज की।